जितना एक ट्रक में माल ढोया गया होगा उतना इस कुंडेरी में माल ढोया गया होगा। यहाँ के जो लोग रहे, यहाँ का जो कल्चर रहा है, हमेशा वन्य जीवों की रक्षा करना और अपने जनजीवन में उनको उकेरना उनकी कला रही। कहो बीरबल, दपक का पानी कैसा, तो बोले रात के भूत के जैसा। इसको एक खड़ा कर दिया। इसका उपयोग करते थे श्रमिक जब कार्य करने के लिए जाते थे, धूप में, गर्मियों में या फिर सामान्य दिनों में भी। करा की मुठिया यार, ये कमानी की जो शुरुआत हुई कि माने हवा को वजन में कैसे रखना। नमस्कार, मैं हूं पमनु। आप देख रहे हैं जनजातीय जीवन को निकटता से जानने का प्रयास। ये हम दूसरे चरण में, और यहाँ के जो लोग रहे, यहाँ का जो कल्चर रहा है, हमेशा वन्य जीवों की रक्षा करना और अपने जनजीवन में उनको उकेरना उनकी कला रही। देवात गांव है, सीढ़ी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर? 80 किलोमीटर। तो जब हम इस गांव में आए तो यहाँ पर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी ग्रामीण जीवन को संयोजित करने का एक प्रयास किया गया। जैसे यहाँ पर आप ये कुर्सी ही देख पा रहे हैं, ये कुर्सी भी अब धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है, जब से प्लास्टिक की कुर्सियों ने लकड़ी की कुर्सियों की जगह ले ली है। ये मचिया है, इसको मचिया बोलते हैं, जो लकड़ी के 4 घोड़ों की सहायता से बनाई जाती है। और ये जो इसका वो बुनने का वो मटेरियल होता है, तो सुतरी रस्सी। और इसके साथ ही साथ इसमें ये आप ये चीज हम दिखाना चाहेंगे, इसको मोड़ा। इसका उपयोग करते थे श्रमिक जब कार्य करने के लिए जाते थे, धूप में, गर्मियों में या फिर सामान्य दिनों में भी। कोई बुनता है इसमें अपने आप में कालीन नुमा इसकी बुनाई है। ऊपर आ जाएगी। हाँ, ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये रस्सी के सहायता से बिनी गई है। धीरे धीरे अब ये बिनने वाले भी होते जा रहे हैं या फिर दुर्लभ होते जा रहे हैं। तरह से अकना बोलते हैं गांव में। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग रहे, यहाँ का जो कल्चर रहा है, हमेशा वन्य जीवों की रक्षा करना और अपने जनजीवन में उनको उकेरना उनकी कला रही है। जैसे इस खटिया में जो ये मोर की बनावट बनाई गई है, इधर मछली की बनावट बनाई गई है। उसके अलावा जैसे ये पुरैन जो है, जो कमल के फूल के पत्ते हैं, उनके चित्र उकेरे गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक कहावत थी जो अकबर बीरबल पर केंद्रित थी। रहने का जो है कि हम अपने घर में हैं तब भी प्रकृति के साथ हैं, मछली के साथ हैं, मोर के, वन्य प्राणियों के साथ हैं, जल जीवों के साथ हैं। और एक चीज और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, जो हमारे लोक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, ये पात्र है, दबकी बोलते हैं इसको आप देख सकते हैं। ये 20 से 2 हिस्सों में बटा हुआ है और मिट्टी की सहायता से बनाते हैं इसका उपयोग करते थे श्रमिक जब कार्य करने के लिए जाते थे, धूप में, गर्मियों में या फिर सामान्य दिनों में भी। तो इसके अंदर पानी भर के ले जाया करते थे और पानी इस पे ठंडा रहता था। और ढक्कन के लिए इसका उपयोग क्या उपयोग करते थे, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये जो मकाई का जो एक मकाई कहो बीरबल, दपक का पानी कैसा, तो बोले रात के भूत के जैसा। तरह से अकना बोलते हैं गांव में, और छोइया बोलते हैं, स्पंज नुमा रहता, तो इसको ऊपर से लगा देते थे। तो पहली बात तो एयर टाइट होता था वो। दूसरी बात ये कि करा की मुठिया यार के हिसाब से वो काम करता था, उसपे अपने आप में बाहर की जो उष्णता है वो प्रवेश नहीं करती थी। और ये कच्ची मिट्टी का होता है कि पकाया? ये कच्ची मिट्टी का बनने के बाद पकाया जाता है। एक कहावत थी जो अकबर बीरबल पर केंद्रित थी। तो एक बार अकबर ने उनसे पूछा था कि दपक का पानी कैसा, तो फिर उन्होंने कोई बात कही थी कि माने जो रात के भूत के जैसा। ऐसा उन्होंने एक उदाहरण दिया था। एक बार रात में उन्होंने डरा, जितना एक ट्रक में माल ढोया गया होगा उतना इस कुंडेरी में माल ढोया गया होगा। तो बाद में बीरबल को प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि पानी दो आप। ये कमानी की जो शुरुआत हुई कि माने हवा को वजन में कैसे रखना। वो कहा करते थे कि दपक का पानी कैसा, मतलब पब्लिकली उनको लज्जित कर देते, आपने मुस्लिम की दपकी का पानी पिया है। तो एक बार उन्होंने इसको एक खड़ा कर दिया और मतलब उनको दिखा दिया। जब उन्होंने कहा कि हम क्षमा चाहते हैं, आखिर हमको बचाओ आप, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिछवाड़े का चुम्मा ले आप। तो उन्होंने ले लिया। और जैसे अगले दिन जब बात आई तो उन्होंने कहा, कहो बीरबल, दपक का पानी कैसा, तो बोले रात के भूत के जैसा। तब वो समझे कि पूरी कारगुजारी बीरबल की थी। और ये पीछे ये जो है, ये तो चकारा की मुठिया है जो ये हाँ, जिससे कोदो धरते हैं। और महत्वपूर्ण बात इसमें जो कुंडेरी है, ये इसको निकालिए। महत्वपूर्ण
दरअसल है क्या कि किसान जो है हमेशा, और कौडेरी फिर लोगों ने सीखा कि कैसे हम वजन को हवा में रख सकते हैं। लगभग 1 कुंटल 2 कुंटल वजन ले जाया जा सकता है, और इसमें कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ कि जितना एक ट्रक में माल ढोया गया होगा उतना इस कौडेरी में माल ढोया गया होगा। कम से कम 20 साल पुरानी कौडेरी है, और हमेशा खेती के दिनों में इसका उपयोग होता है। ये कमानी की जो शुरुआत हुई कि माने हवा को वजन में कैसे रखना, यह कि जो नए पक्के मकान बनते उसमें क्रैंक की जो बात है कि भाई ऐसा उसका बैलेंस किया जाए कि इसमें, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे इस जगह पे रख करके मैं इसको ये खड़ा कर दिया, सॉरी कोई एक जगह इस पे होगी सेंटर पे, तो 2 उंगली रखी है तो ज्यादा सही। नहीं 1 उंगली पे आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा और ये अब इसके सेंटर पे जो है आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से इस पे जो, अब इसको जब कंधे में लेके चलते हैं तो यहाँ पे वजन जब चलता है और इंसान जब चलता है तो ये उस पे अपने आप में लूम आता है, और जब लूम आता है तो वो कंधे पे सिर्फ कौडेरी रखी रहती है और खेलती है, और पूरा वजन हवा में होता है। और जितने भी चीजें मैंने वजन को कम करने के, लोड बांटने की जो बात अब टेक्नोलॉजी के रूप में कही जा रही है, उसकी पैदाइश जो है कि उसकी जननी कौडेरी है। और कौडेरी फिर लोगों ने सीखा कि कैसे हम वजन को हवा में रख सकते हैं, कि वजन को हवा में तैरा सकते हैं। और इसीलिए इसमें दोनों तरफ जो है हाँ खांचे बने होते हैं कि यहाँ पे जाकर के कोई भी माने सीखा है या मतलब शहरी रोकी जा सके। इसमें लगभग कितने किलो का वजन ले जाया इसमें तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, व्यक्ति उठा सके वजन तो 2 कुंटल वजन उठा सकता है इसमें, पर 1.5 कुंटल 1 क्विंटल वजन तो बहुत आसानी से लंबी दूरी तक तय की जा सकती है, और पैदल लोग लिए जा सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पर है, जो ये आपने बाउंड्री निर्माण की हुई है, तो ये बांस की बनी हुई है और बहुत ही घने तरीके से इसको बनाया गया है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बांस? दरअसल है कि आपसे बताएं कि पहले हम जब बाड़ी बनती थी तो एक पूरी बाड़ी बनाने में जो है तो लगभग 30 से 40 बांस लगते थे। फिर उसको थोड़ा परिवर्तित करके, ये जरूर है कि अपने हमारे घर पे ही गीले बांस लगे हुए हैं, तो गीले बांसों को काट करके और 7-8 बांस की सहायता से एक पूरी टटिया बनाई जा सकती है, जो 6 साल 7 साल तक आसानी से काम करती है। तो एक सुरक्षा का घेरा भी है, और अपने घर के ही बांस का अपन उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा मतलब जो 6-7 एकड़ का पूरा एक प्लाट है, उसमें लगभग विविध तरह के पौधे लगे हुए हैं। उसमें आम है, अमरूद है, और आपका बड़हर है, कटहर है, जामुन है, जमरासिन है, आम भी 7-8 वैरायटी के हैं। तो पूरी तरह से मतलब विभिन्न जैव विविधता को समेट करके ये पूरा जो प्रांगण है वो तैयार करने का एक प्रयास किया गया है। अब यहाँ से आगे हम अपने भ्रमण में कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से आगे हम सोचे रहे थे कि रूंदा एक जगह है, अब आगे चल के तो वो रूंदा मुझे लगता है कि विस्थापन का गांव है, हो सकता है आगे के वर्षों में रहे या न रहे। तो चूंकि आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी का आना हो रहा था, तो मुझे लगा कि आपका के जो साहित्य की सर्जना है, जो आप साहित्य सृजित कर रहे हैं, उसमें रूंदा का गांव हमेशा के लिए अमिट हो जाए, क्योंकि आपकी किताबें देश विदेश में आती जाती रहती हैं, और आप अच्छे साहित्यकार हैं। यमे की किताबों में आपके कविताओं का उल्लेख है, तो इसलिए मैंने रूंदा को चुना कि रूंदा जा करके और अपन वहां के लोगों से बात करेंगे, और हो सकता है कि आगे के दिनों में वो गांव रहे ना रहे। अंतिम चरण में जो वहां विस्थापन की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। जी। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि हमारे जनजाति जीवन को निकटता से जानने का जो प्रयास है, जो यात्रा है, अब उसका अगला चरण रूदा गांव में होगा। और तब तक बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।